एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम के तहत जिला आदिलाबाद के नारनूर ग्राम पंचायत की उम्दा कारकर्दगी पर जिला कलेक्टर को मरकजी हुकूमत ने एजाज़ से नवाजा है। दिल्ली में मुनक़्क़द एक अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में जिला कलेक्टर राजऋषि शाह को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों एजाज़ दिया गया। उनकी इस कामयाबी पर DPRO और सहाफ़ी बरादरान की जानब से उन्हें मुबारकबाद और तहनीत पेश की गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने मुनसिफ TV से बात करते हुए नारनूर ग्राम पंचायत के तरक्याती कामों के बारे में तफसीलात बताई। आदिलाबाद के नारनूर ग्राम पंचायत को उम्दा कारकर्दगी पर बेहतरीन एजाज़ से नवाजा गया है और ये एजाज़ ज़िले कलेक्टर राजऋषि शाह साहब को दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब के हाथों से दिया गया है। तो दरअसल ये किस कारकर्दगी पर दिया गया, इसके मुतालिक हम ज़िले कलेक्टर साहब से बात करते हैं। पहले तो हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपको ये अवार्ड दिया गया। क्या ग्राम पंचायत के प्रॉब्लम्स है जिसको आपने सॉल्व किया और बेहतरीन अवार्ड से आपको नवाजा गया? सबको शुक्रिया बोलता हूँ। आदिलाबाद हमारे ज़िला के सारे जो सिटी सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और मेजरली नारनूर मंडल के इस ग्राम पटेल्स लोग सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में नारनूर ब्लॉक को एक ये बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड मिला है। जैसा कि आपने पूछा है तो हमने नारनूर ब्लॉक में नीति आयोग के जो इंडिकेटर्स होते हैं वो हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, न्यूट्रिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इन सब पर जहाँ जहाँ पर भी कमियाँ थी हमने उसको आइडेंटिफाई करके एक्शन प्लान तैयार करके उसको इम्प्लीमेंट किया। तो उसमें हमसे काफ़ी इंडिकेटर्स में हमें सैचुरेशन प्राप्त हुआ है। हमने वहाँ पर फार्मर के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो गया, न्यूट्रिशन में महुआ लड्डू का हो गया, हेल्थ में हमने सब सेंटर्स का अपग्रेडेशन हो गया, TB का स्क्रीनिंग हो गया, इसी तरह से SHGs को बैंक लिंकेज हो गया, नए यूनिट्स अच्छे इस्टेब्लिश करना हो गया, डिजिटल सर्विसेज, ऐसा बहुत सारे हमने वहाँ पर सारे स्कीम्स के कन्वर्जेंस के साथ वहाँ पर अमल किया है, जिससे नारनूर में सैचुरेशन भी आया है और ये सारा अब देश में जो टॉप 5 ब्लॉक्स है वहाँ के लिए भी एक मॉडल तैयार हुआ है। आदिलाबाद के अंदर आप बहुत सारे स्कूल्स का, कॉलेजेस का दौरा किए, एजुकेशन पर भी आपने फोकस किया। इंटर का तो रिज़ल्ट आ गया, अभी 10th का बाकी है, तो इस बारे में आप बच्चों से क्या कहना है? आपने जैसे बताया हमने स्कूल में और एजुकेशन में आदिलाबाद में काफ़ी फोकस किया है। आरोग्य पाठशाला कार्यक्रम भी एक स्टार्ट किया हाई स्कूल्स में। फिर हाई स्कूल्स में SSC के प्रिपरेशन के लिए स्पेशल हमने क्लासेस हो गए, स्पेशल स्टडी मटेरियल हो गया, हमारे जो जिला अधिकारी हैं उनके विज़िट्स हो गए, ये सबसे हमने मॉनिटर किया। इवनिंग स्नैक्स भी प्रोवाइड किया। 11th और 12th का जो भी इंटर का रिज़ल्ट आया है हमने स्पेशल कोचिंग भी, आपको पता है नीट और MSET का दे रहे हैं, उसका भी रिज़ल्ट जब नीट MSET का एग्ज़ाम होगा तो हमें आशा है कि अच्छा रिज़ल्ट भी आएगा। और इंटर रिज़ल्ट में जो सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट है उसमें हमारे को इम्प्रूवमेंट ही आया है। लास्ट ईयर से हमें एक पोजीशन भी इम्प्रूव हुए। SSC में भी हमें पूरा उम्मीद है कि अच्छा रिज़ल्ट आएगा। हमारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में बच्चे अच्छा पढ़ाई करते हैं कि फैमिलीज़, पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं। मैंने पेरेंट्स से टेलीकॉन्फ्रेंस भी किया था, हर एक पेरेंट से भी मैंने बात करने की कोशिश की थी। 3000-4000 पेरेंट्स से बात करने की कोशिश भी की थी। तो हमें उम्मीद है कि SSC का भी रिज़ल्ट अच्छा रहेगा और हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में और अव्वल होंगे। तो यंग जनरेशन आजकल बहुत ज़्यादा फ़ोन में बिज़ी है, तो इस बारे में आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सही बात आपने बताई है, ना कि फ़ोन बट बाकी भी डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं। उसके लिए हम आरोग्य पाठशाला में भी साइबर सिक्योरिटी हो गया हो, से नो टू फ़ोन्स हो गया हो, फिज़िकल एक्सरसाइज पर से फोकस किया जाए, उन सब चीज़ के लिए भी हमने आरोग्य पाठशाला में अभी से बच्चों को बताया जाए तो वह स्कूल के बाद भी, कॉलेज के बाद भी उसको अमल कर सकेंगे, उसको फॉलो कर सकेंगे। तो सबसे मेरा जो भी यूथ है यही गुजारिश है, आप अपना एक करियर डिसाइड करिए, अपना एक गोल डिसाइड करिए। उस डिसाइड करने के लिए आप मेहनत करिए। अभी आपने सिविल सर्विसेज का रिज़ल्ट देखा होगा, कितने गरीब बच्चे, एक मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र का मैं वीडियो देख रहा था, वो एक शेफर्ड कम्युनिटी का लड़का वहाँ पर जब वो एक रिज़ल्ट ला सकता है, कितने गरीब बच्चे सिविल सर्विसेज के रिज़ल्ट लाते हैं। तो बस एक डेडिकेशन चाहिए होता है, एक गोल चाहिए होता है। सब यूथ एक गोल डेडिकेशन के साथ काम करिए। आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी कम्युनिटी भी आपको सपोर्ट करेगी। आप अपने कम्युनिटी, अपने पेरेंट्स और अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए एक अच्छा नाम भी लेकर आइए। बहुत शुक्रिया था मुनसिफ TV को टाइम देने के लिए। ये थे ज़िला कलेक्टर राजऋषि साहब जो मुनसिफ TV से बात कर रहे थे। कैमरामैन मोहम्मद अकबरुद्दीन के साथ अब्दुल अलीम, आदिलाबाद, मुनसिफ TV।